ओम नमः शिवाय। भक्तों को जय श्री राम। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है और कितने परसेंट आ रही है, कौन कौन सी शक्ति आपके पास है, मुख्य रूप से आपके पास कौन सी शक्ति है, या अन्य कोई समस्या है, घर में कोई बीमार हो गया है, आपको समझ नहीं आ रहा कि उस वास्तव में उसको क्या समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में आ गई है, कोई कोई बड़ी समस्या आ गई है जिसका समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अनेकों स्थानों पर भटक रहे हैं लेकिन आपको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, कोई गंभीर बीमारी आपको लग गई है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, उसका उपाय नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं इन सभी समस्याओं को एक ही उपाय से सोल्व करने का सबसे सरल उपाय आपको बता रहा हूं। निष्ठा नियम से आप इस उपाय को कर लीजिए, 100% आपका कार्य सफल होगा। पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको ये कार्य करना है। करना क्या है, अब थोड़ा सा विधान मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को आप थोड़ा सा फोकस करके ध्यान से समझ लेना। आपने ये प्रयोग करना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आप इस प्रयोग को करेंगे। प्रयोग आप सुबह करेंगे या शाम के समय करेंगे, एक समय निर्धारित रहेगा। ऐसा नहीं कि सुबह करेंगे, एक दिन सुबह करा, एक दिन शाम करा। तो इस तरीके से आपने सुबह या शाम एक समय निश्चित रखेंगे और सिर्फ 5 ही दिन का ये प्रयोग होगा। इसमें क्या करना है आपने, आप अपने साथ में 7 प्रकार की मिठाई लेंगे, 7 पीस अलग अलग मिठाई, कलर कोई सा भी हो। साथ ही भैरव देव के 2 लड्डू लेंगे और इसके अलावा आपने एक दीपक लेना है, सरसों के तेल का एक दीपक लेना है, और साथ ही आपने एक नारियल और काली चुन्नी, काली हो या लाल हो कोई आपत्ति नहीं, कोई सी भी चुन्नी आप ले लीजिए, ठीक है ना। साथ में कुछ पुष्प, पुष्प में यदि गुड़हल का पुष्प आपको मिल जाए तो अति उत्तम है, अन्य रेड कलर के गुलाब का पुष्प आप ले सकते हैं। कुछ पुष्प आप ले लीजिए, कुछ फल लेकर जाने हैं। ये सभी सामान आपने लेकर जाना है। ये जाना है माता महाकाली के मंदिर में। ऐसा माता महाकाली का मंदिर होना चाहिए जिसकी मान्यता हो और जो सिद्धपीठ हो, जो सिद्धपीठ हो। ध्यान रखना, सिद्धपीठ चाहिए, छोटा मोटा कोई ऐसा मंदिर नहीं जहां पर ऊर्जा हो ना, सिद्धपीठ आपको चाहिए। शनिवार के दिन आपने ये सभी सामान लेकर आपने माता के सामने जाना है और पुजारी जी को जाकर दे देना है। पुजारी जी सब सामान चढ़ा देंगे। आपने यदि वहां पर दारू चढ़ती है और आप में से परिवार में कोई दारू पीता है तो आप देसी दारू का टेट्रा या जो भी वो होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, तो वो आपको लेकर जाना है अगर आपके परिवार में या आप खुद पीते हैं तो। और अगर नहीं पीते तो फिर इस चीज की आवश्यकता नहीं है। परिवार में यदि कोई भी पी रहा है तो फिर आपको ले जाना पड़ेगा, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सामान आपने वहां पर चढ़ा देना है और माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हे जगत जननी महामाया, हे शक्ति स्वरूपा, हे जगत जननी माँ, आप आदि शक्ति हो, भगवान शिव की शक्ति हो। आपके द्वारा ही इस संसार को चलाया जाता है। आपके बिना संसार में पत्ता तक नहीं हिल सकता। हे जगत जननी माँ, हे मैया, हे माता रानी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझ बच्चे पर अनुकंपा करो और अपनी समस्या बता देनी है, अपनी कोई मनोकामना उसको अपना बता देनी कि हे माँ, मेरी ये समस्या है या मेरी यह इच्छा है, मुझे आप इस विषय में आप मुझे अवगत कराइए माँ, इस विषय में मुझे अवगत कराइए माँ। आपने माता से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है और वापस वहां से उस अर्जी को लगाकर वापस अपने घर पर आ जाना है। आपने प्रतिदिन शाम के समय या सुबह के समय अपने घर में आप लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। अगर आसपास मंदिर है तो वहां पर उनके नाम से आप एक दीपक जलाएंगे अपने घर में। अगर मंदिर में प्रतिदिन जा सकते हैं तो अलग बात है, उसमें आपको अन्य कोई सामान ले जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप दीपक जलाएंगे और भोग स्वरूप आप पेड़ा, पान के ऊपर पेड़ा, 2 पेड़े या 5 पेड़े या फिर कुछ मिश्री का भोग आपने माता को लगाना है। दीपक प्रतिदिन जलेगा, लेकिन शनिवार को आपको सिद्धपीठ पर ही जाना है। तो इस तरीके से आपको 5 शनिवार सिद्धपीठ पर जाना है। पहले शनिवार से लेकर 5वें शनिवार के बीच में जितने दिन पड़ेंगे सभी दिन आपने अपने घर में माता की जोत जलानी है, सरसों के तेल की या फिर देसी घी की। 2 ऑप्शन है, सरसों का तेल या देसी घी। तिल का तेल इत्यादि नहीं चलेगा, तो आप ये कार्य कीजिए। इसके अलावा आपको भोग आप अपने घर में पान के ऊपर पेड़े का भोग दे सकते हैं, कपूर जलाकर उस पर 2 लौंग और कुछ मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध है, इलायची है, लौंग है, आपके पास मिश्री है, आपके पास फल फ्रूट है, कोई मिठाई है, कुछ भी आप अपने घर पर आप उनको भोग लगा सकते हैं। आसपास मंदिर है तो वो कार्य आप मंदिर में भी कर सकते हैं। कोई भी मंदिर हो आसपास माता महाकाली का तो आप, या माँ भगवती का हो तो उसमें आप ये कार्य कर सकते हैं, उनके नाम से जोत जला सकते हैं, ठीक है ना। घर में जलाए या मंदिर में जलाए, लेकिन सिद्धपीठ पे शनिवार को शनिवार आपको जाना है, 5 शनिवार। ये उपाय आप कर लीजिए और प्रति शनिवार आपको जो सामान मैंने बताया है, आपने दीपक लेकर जाना है,
आपने काली चुन्नी जानी है या लाल चुन्नी, नारियल लेकर जाना, 7 प्रकार की मिठाई लेकर जानी है, साथ ही आपने 2 लड्डू भैरव देव को लेकर जाने हैं और 1 देसी दारू का पौवा, कुछ पुष्प में यदि गुड़हल का पुष्प है तो अति उत्तम है, नहीं तो गुलाब के पुष्प ले लीजिए, कुछ फल लेकर जाने हैं। ये सभी आपने अर्जी हर शनिवार को लेकर जानी है। 5 शनिवार आपने ये कार्य कर लीजिए, मैं गारंटी से कह सकता हूं आपका कैसा भी बिगड़ा हुआ कार्य हो संवर जाएगा। आपकी कोई भी समस्या जो उसका समाधान हो जाएगा। आपके पास कोई दिव्य शक्ति आ रही थी, पूर्ण रूप से रास्ता नहीं दे रही थी, 100% रास्ता देगी, सही मार्ग देगी, या किसी न किसी व्यक्ति से आपको मिला देगी जिससे उस समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है ना। कुल मिलाकर आपकी कोई भी समस्या हो उसका रास्ता किसी ना कहीं से, कहीं ना कहीं से उसका मार्ग आपको मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये उपाय आप कर लीजिए और तत्काल चमत्कार देखो। बड़ा ही पावरफुल उपाय है, इस उपाय को आप कर लो, तुरंत चमत्कार देखो आप। सर्वभक्त जय श्री राम।